सम्राट की कृपा पाने के लिए नवविवाहिता स्त्री ने अपने पति की उंगली काटने तक में संकोच नहीं किया। फिर उसने वह खून अपने सफेद रुमाल पर मल दिया ताकि यह भ्रम पैदा हो कि वह अपने पति के साथ रही है, क्योंकि केवल इसी तरह उसे चाहने वाला सम्राट अत्यधिक क्रोधित हो सकता था। गुस्से में आकर सम्राट ने तुरंत उस स्त्री को महल में लाने का आदेश दिया, पर किसी को नहीं पता था कि यह सब उसी स्त्री की योजना का हिस्सा था। आखिरकार मैं महल में प्रवेश कर सकी। असल में वह स्त्री 21वीं सदी से गलती से प्राचीन काल में आ गई थी और वह जनरल के महल की सबसे बड़ी बेटी थी। महल में बुलाए जाने के कुछ ही समय बाद सम्राट ने उसका विवाह अपने भतीजे से करवा दिया, लेकिन यह विवाह केवल नाम का था। असल मकसद था उसे बंधक बनाकर रखना ताकि जनरल के महल की शक्ति को संतुलित किया जा सके। पर वह स्त्री नहीं चाहती थी कि उसकी किस्मत कोई और नियंत्रित करे, इसलिए उसने सम्राट को लुभाकर उसकी कृपा पाने का निश्चय किया। उसने बहुत सारा धन खर्च कर काले कपड़ों में लोगों को रखा ताकि वे सम्राट पर नकली हमला करें, और पहले से ही सम्राट को जहर दे दिया गया। महाराज, क्या आप ठीक हैं? क्रिस, मेरे पास कोई दवा नहीं है। मुझे किसी लड़की को बुलाना चाहिए था। चौथा तरीका हमारे लिए सबसे अच्छा है, तुम समझ रहे हो न? सम्राट को बचाने के लिए लोग ढूंढने निकले, लेकिन इससे पहले कि उसके सैनिक लौटते सम्राट गंभीर संकट में पड़ गया और एक मंदिर में जा घुसा। उसे यह नहीं पता था कि वह स्त्री वहां पहले से उसका इंतजार कर रही थी। अगले ही पल सम्राट खुद को रोक नहीं पाया और उस पर झपट पड़ा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम क्या सोच रहे हो? यह क्या है? माफ कीजिए, माफ कीजिए। स्त्री ने ऊपर से विरोध करने का नाटक किया, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुश थी कि सम्राट उसके जाल में फंस चुका है। यान जिंगयुआन, अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। इतना इंतजार करना पड़ा। एक रात के विश्राम के बाद स्त्री ने जानबूझकर अपना सुगंधित पोटली जमीन पर गिरा दी। जब सम्राट जागा, उसने कंबल पर लाल निशान देखे, जिससे उसे पिछली रात की याद आ गई। फिर उसे एक और पोटली मिली जिस पर पत्नी कढ़ा हुआ था। उसने तुरंत पहरेदारों को आदेश दिया कि महल में उस स्त्री को ढूंढा जाए जिसके नाम पर पत्नी लिखा हो। उसी समय आदेशानुसार स्त्री का विवाह सम्राट के भतीजे से हो चुका था, लेकिन उस पुरुष के दिल में पहले से कोई और थी, इसलिए वह इस राजनीतिक पत्नी से केवल घृणा करता था। हमारा विवाह सम्राट की आज्ञा से हुआ है, मेरी इच्छा से नहीं। मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। 3 महीने बाद मैं सम्राट से अनुमति लेकर तलाक मांगूंगा। तुम मेरा अपमान करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें मुझसे प्रेम करने पर मजबूर कर दूंगी। मैं तुम्हें अपना पति बनाऊंगी, यान जिंगयुआन, और उसे तुमसे जलाऊंगी। बकवास। क्या तुम सोचती हो कि इस तरह मुझे बहका सकती हो? महारानी शिन, आप गलत समझे। मैं सिर्फ आपका हाथ देखना चाहती थी। यह क्या है? मैं लियूशी, युवराज से मिलने आई हूं। अंदर आइए नानी लियू। राजकुमारी युवराज, विवाह की बधाई। मैं रुमाल लेने आई हूं। मैं अब महल लौटती हूं। धन्यवाद नानी लियू। अब उसे समझ आया कि उसने उंगली का इस्तेमाल कर झूठा प्रमाण बनाया था। मुझे पता है आप मियाओ छिंगमेन को पसंद करते हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूं, इसलिए मैं उसके साथ शांति से रहने को तैयार हूं। क्यों न उसे उपपत्नी बना लें? उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी चालाक होगी। लगता है वह सच में मुझसे प्रेम करती है। ठीक है, समारोह की व्यवस्था तुम करो, राजकुमारी बोली। अगर सम्राट को मेरी पहचान पता चल गई तो क्या वह मुझे केवल सुंदर शरीर वाली स्त्री समझेगा? स्त्री का सच्चा प्रेम कभी दिखावे में नहीं होता। सम्राट इतना निर्दयी है, क्या वह तुम्हें सच में नहीं मारेगा? अगर मैं उसे जलन और गुस्से में न डालूं तो उसका दिल कैसे जीतूं? लेकिन फिर वह फेंग चीवू है, उत्तरी राजा की बेटी। महाराज क्षमा करें, तुम मेरी स्त्री हो, दूसरे पुरुष से विवाह करने की हिम्मत कैसे की? उसे मार डालो। रुको, सब कुछ मेरी ही गलती थी। लगता है वे सच में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। किंगयुन, उसकी देखभाल करो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम सच में एक स्त्री हो। धन्यवाद।